हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केनो के रासायनिक गुण में है 5 में लिखा हूँ। नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया, सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। तो पहला मैं ले लेता हूँ नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। तो मैं बता दिया कुछ सूत्र आपको याद होने चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं है तब तक आप इस समीकरण को नहीं लगा पाएंगे। जैसे हेलो एल्केन का सूत्र याद होना चाहिए RH होता है, सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र याद होना चाहिए Ag2 होता है। नम का मतलब है इसमें नमी होनी चाहिए, तो नमी के लिए हम क्या करेंगे, जल मिला देंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और AgX बनेगा। तो अब इसको संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे देखिए संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ पे एक R है, एक R है, O है, O है, H है, H। यहाँ पे Ag 2 बार है, तो यहाँ पे Ag 2 बार है। इस 2 का गुणा इसमें होगा, 2Ag हो गया। इस 2 का गुणा X में होगा, 2X भी हो गया। तो 2 का गुणा यहाँ करोगे तो 2R हो गया। जब 2R हो गया तो 2 यहाँ भी R करोगे तो R हो गया। ये आपका क्या बना, सूत्र बना। अब इसका समीकरण बनाओगे तो समीकरण के लिए मैं आपको क्या बता रखा हूं, जब भी R आ जाए, चाहे R डैश आ जाए, R आए या R डैश आए, उसकी जगह आपको रखना है CH3, C2H5, C3H7। ठीक, यही 3 याद रखो। उसके बाद जहां भी X आए वहां आपको क्या रखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको याद होना चाहिए कि हमें R जब भी आएगा तो इसको रखना है, X जब भी आएगा तो इन तीनों में से किसी एक को रखना है। तो चलिए एक समीकरण बना लेते हैं। इसका तो R की जगह क्या है, 2 है ना, 2 लिख दो। R की जगह क्या रखेंगे, CH3 रख लो चाहे C2H5 रख लो। CH3X की जगह हम क्या रखेंगे, Br रख लो, प्लस इसको ऐसे ही उतार लो, Ag2O प्लस H2O। उसके बाद R की जगह आपने क्या रखा है यहाँ पे CH3, तो यहाँ भी CH3 रखोगे। जो R की जगह यहाँ रखोगे वही यहाँ भी रखोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और रख दिए वहां पे कुछ और रख दिए, दोनों जगह सेम रखना है। तो चलिए 2 CH3OH, तो क्या बचा 2AgX, 2 Ag और X की जगह क्या रखे हो, Br ना, यहाँ पे Br हो गया। ये आपका पहली अपक्रिया हो गई। क्या अपक्रिया हो गई, इसको लिखोगे कैसे अगर हिंदी में लिखना हो तो लिखेंगे हेलो एल्केन को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। और क्या बनता है, सिल्वर, जैसे यहाँ पे Ag सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है। क्या लिखोगे, हेलो एल्केन को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए दूसरा आ जाइए, दूसरा वाला हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया। तो सोडियम एल्काक्साइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र नहीं पता है तो नहीं लगेगा। तो सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र है NaOR डैश, और हेलो एल्केन के साथ क्रिया कराना है तो हेलो एल्केन का क्या सूत्र है, RX। ठीक, RX प्लस सोडियम एल्काक्साइड है NaOR डैश। इसकी अब क्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR डैश। अब क्या बचा, Na बचा और X बचा, प्लस NaX। ये तो सूत्र बना। इसको लिखोगे कैसे, हेलो एल्केन को सोडियम एल्काक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर ईथर बनता है। ईथर का सूत्र क्या होता है, ROR डैश, और सोडियम, और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन रखोगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक ना, और सोडियम आयोडाइड। तो क्या लिखोगे, हेलो एल्केन को सोडियम एल्काक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, ईथर बनता है, ईथर। चलिए इसका समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बार R दिया है, तो अब R की जगह आपको क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है या तो R की जगह यहाँ भी CH3 रखो, यहाँ भी CH3 रखो, तब भी सही है। दूसरा क्या है, R की जगह CH3 रखो, यहाँ डैश की जगह C2H5।
CH3 C2H5। तो यहाँ ध्यान देना है कि मैं R डैश की जगह C2H5 रख रहा हूँ तो R डैश की जगह ही C2H5 रखोगे, R की जगह नहीं रखोगे, ठीक। और X की जगह जो रखोगे Cl तो यहाँ Cl होना चाहिए, Br तो Br होना चाहिए, I तो I होना चाहिए। चलिए समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण बनाएंगे तो R की जगह हम क्या रख रहे हैं, CH3, X की जगह I रख दो, मैं यहाँ बता रखा हूँ, R हो या R डैश हो, CH3 C2H5 C2H7 X Cl Br I, इसको आप एकदम जुबानी याद होना चाहिए, NaO R डैश तो NaO R डैश, ठीक। तो R डैश की जगह या तो CH3 रख दो चाहे C2H5 कर दो, तो चलो CH3 कर दो, दोनों सही है। चलिए अब R की जगह आपने क्या रखा है, CH3 ना, यहाँ क्या रखोगे CH3, सूत्र में O पहले से है, एकल बंध है, फिर R डैश की जगह हमने क्या रखा है CH3 प्लस Na और यहाँ पे क्या रखे हैं I, तो NaI, ये क्या है, ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। ईथर, इसको लिख लीजिएगा, ईथर बनाने की यह विधि, ईथर बनाने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। कोई आपसे पूछ ले विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण कीजिए, विलियमसन संश्लेषण क्रिया क्या होती है, तो आप इसी को लिखोगे। तो कैसे लिखोगे हिंदी में, हेलो एल्केन को सोडियम एल्काक्साइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है, हो गया, ईथर बन गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब तीसरे पर आ जाइए, तीसरा 2 हो गया, तीसरे पर आइए। तो तीसरा कह रहा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अपक्रिया। तो भैया मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH, क्या सूत्र है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। तो कह रहा है इसका सिल्वर लवण, सिल्वर लवण का मतलब है इसकी संरचना में से H निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, सिल्वर लवण, ठीक ना। उसी तरह से RCOOAG क्या हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया। अब किसके साथ कराना है, हेलो एल्केन के साथ, तो चलिए करा लेते हैं। तो RX प्लस RCOOAG, तो क्या बनेगा भाई, तो बनेगा R, एक पे आप डैश लगा लो, ठीक ना, किसी एक पे डैश लगा लो, यहाँ लगा लो, चलो इस पर लगा लेते हैं, इस पर नहीं, तो बन गया RCOOR डैश, ठीक। इसके बाद में क्या बचा, Ag बचा, X बचा, तो प्लस AgX हो गया, बाकी वही पहले जैसा मान रख दीजिए। R डैश है, इसकी जगह क्या रख दो, C2H5 इस बार कर दो, चलिए C2H5 कर दिए, C2H5, X की जगह क्या कर दो, Br कर दो, प्लस R की जगह CH3 कर दो, CH3 COOAG हो गया, ठीक। उसके बाद R की जगह आपने क्या रखा है, CH3 COO, तो CH3 COO, R डैश की जगह C2H5, ठीक, प्लस AgX है, AgX की जगह हमने क्या रखा है, Br रखा है, ये आपका समीकरण बन गया। तो क्या हो गया कि हेलो एल्केन को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के
सिल्वर लवण के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। ये क्या बनता है? एस्टर बनता है। एस्टर का सूत्र है RCOOR-। तो क्या आप हिंदी में लिखोगे? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को हेलोएल्केन के साथ अब क्रिया कराने पर एस्टर बनता है, या इसी को लिख सकते हो, हेलोएल्केन को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराने पर एस्टर बनता है। इसी को सूत्र में बदल दिया। R' की जगह चाहे CH3 रख दो, चाहे C2H5 रख दो। यक्स की जगह मैं बता चुका हूँ ClBrI, तो हमने क्या रख दिया? Br रख दिया। R की जगह CH3 रख दिए, COO वैसे ही है, Ag वैसे उतार दिए, RCOO। तो R की जगह क्या रखे हो? CH3COO, CH3COO। R' की जगह क्या रखे हो? C2H5, क्या हो गया? C2H5 प्लस Ag है और X है सूत्र में, तो X ये क्या रखोगे? Br, तो यहाँ Br हो गया। ये आपके 3 हो गए। चलिए अब इसके बाद आ जाइए, चौथा है आपका। चौथा क्या है? पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। ठीक, तो किसके साथ है? हेलोएल्केन के साथ। तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, तो पोटेशियम साइनाइड, पहले हेलोएल्केन का सूत्र RX होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K होता है। साइनाइड का सूत्र क्या होता है? Cn। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, तो हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। तो एल्किल मतलब R, Cn मतलब साइनाइड, तो RCn प्लस KX। बाकी सब पता ही आपको है। तो अब क्रिया में क्या लिखोगे? हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल साइनाइड बनाता है। अब समीकरण बना लीजिए। परीक्षा में सूत्र नहीं लिखना, आपको समीकरण लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सूत्र रहेगा तो आपको थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो सूत्र है RX, तो R की जगह हमने क्या रखा? C2H5 रख लो, X की जगह Cl रख लो, प्लस KCN ऐसे ही रहेगा, KCN। उसके बाद में R की जगह हमने क्या रखा है? C2H5 और Cn यहाँ पे है यह सूत्र में, प्लस K है, तो K है, X ये क्या रखे हो? Cl। तो इसको हिंदी में लिखना रहेगा, क्या लिखोगे? हेलोएल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल साइनाइड बनता है। इसको लिखना रहेगा तो क्या है? C2H5 को एथिल कहते हैं, इसको क्लोराइड। एथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल Cn को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। एथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये मैं इतना जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, तो मैं जान रहा हूं कि आपने क्या किया होगा, रासायनिक आबंध अच्छे से पढ़ा होगा और आप बंधन सूत्र को अच्छे से समझे होंगे और IPSC नाम पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा ईथरों का IPSC नाम कैसे किया जाता है, हेलोएल्केनों का कैसे किया जाता है, साइनाइडों का कैसे करते हैं, आइसोसाइनाइडों का कैसे करते हैं, ये सब बताया गया होगा। तो आप 11 की IPSC को बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके क्रियात्मक समूहों में कब अनुलग्न लगता है, कब पूर्व लग्न यानी सफिक्स कब लगता है, परफिक्स कब लगता है, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो मैं तो पढ़ाते चला जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं पांचवा, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। पांचवा क्या है? सिल्वर साइनाइड से क्रिया। चलिए 5वें नंबर पे आइए, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। तो किसके साथ है? हेलोएल्केन का हम पढ़ रहे हैं सब। तो हेलोएल्केन का सूत्र है RX, सिल्वर साइनाइड AgCN, AgCN। तो हेलोएल्केन सिल्वर साइनाइड से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। देखिए इसी को हमने क्या लिखा था? Cn। Cn को क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं, लेकिन अगर यही लिखा रहे NC,
इसको क्या कहोगे? आइसोसाइनाइड। तो अब इसका समीकरण बना लीजिए। समीकरण आर की जगह क्या रखोगे? CH3, एक्स की जगह क्या रखोगे? ClBrI, जो भी रख लो। यहाँ पे AgCl, फिर क्या है? आर की जगह CH3 और NC पहले से है, प्लस Ag, और एक्स की जगह क्या रखे हो? Cl, AgCl। तो क्या बना? अब इसका नाम लिखोगे। मेथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे? मेथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराने पर मेथिल आइसोसाइनाइड, NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं और CN को साइनाइड कहते हैं, तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।